जय श्री श्याम दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने आपकी सीमा प्रमोद फिर किसी बात को लेकर आपके सामने आई हूँ। आज शाम को बैठी हुई थी और बेटे से बात कर रही थी, तो अचानक उसके बचपन की कुछ बात याद आई जो मैं आप सबके सामने साझा करना चाहूँगी। जब मेरा बेटा करीब 2.5-3 साल का रहा होगा तो हम लोग किसी के बर्थडे में गए, और मेरे हस्बैंड की आदत है बच्चों के साथ खेलने की। तो उन्होंने ऐसे ही खिलाते खिलाते जिस बच्चे का बर्थडे था उसको गोदी में ले लिया, और गोदी में लेके मतलब बेटे का नाम लेके मेरा मानू। तो उसको, मेरे बेटे को लगा कि इन्होंने तो भाई, वो भी छोटा था उस टाइम पे, तो उसको लगा कि मेरे हस्बैंड ने मतलब उसके पापा ने इस बच्चे को अपना बेटा बना लिया और मुझे छोड़ दिया। तो बच्चे अपने मतलब मेरा बेटा अपने पापा के पैरों में लिपट के अपने पापा को मतलब जहाँ तक उसका हाथ जाता था मारने लग गया कि इसको उतारो। तो मेरे हस्बैंड ने नहीं कि वो फिर भी कंटिन्यूअली वो मेरा मानू करके खिलाते रहे उसको। तो बेटे को बड़ा मतलब अंदर से क्या कह सकते हैं उसको कि इनसिक्योर फील हो रहा होगा उस टाइम, अगर मैं जो समझ सकती हूँ कि इसको उतारो। तो मैंने बेटे को बोला, मैं कहा बेटा आपने आज पापा के ऊपर हाथ उठाया, हाथ चलाया, हाथ उठाना नहीं कहेंगे उसको, हाथ चलाया ऐसे। तो बेटा अपने पापा को सॉरी बोलो। तो बहुत लोग थे वहाँ पे, उन्होंने बोला अरे नहीं बच्चे तो ऐसे करते ही हैं और कोई बात नहीं। मैंने कहा नहीं, अगर बच्चे को चीज़ों का करने की नॉलेज है, क्योंकि मुझे किसी ने, मेरी फ्रेंड है मेरी सीनियर, उन्होंने मेरे को बोला कि सीमा अगर बच्चे को गलती करने का पता होता है तो उससे पहले उसको बच्चे को अच्छी बातों का और सही बातों का करने की नॉलेज होती है, डेफिनेटली होती है। बट वो वाली बात है कि बच्चा किस चीज़ को एक्सपोजर जल्दी लेता है। तो मैंने उसको बोला कि आज बेटा इतने सारे लोग हैं, आप पापा के पैरों पे ऐसे मार रहे हो कि उतारो इसको, तो आप पापा को सॉरी बोलो। मेरे बेटे ने अपने पापा को कान पकड़ के ऐसे सॉरी बोल दिया कि मैंने कहा बेटा आइंदा से किसी पे ऐसे हाथ नहीं उठाओगे, ठीक है जी। नेक्स्ट डे मैं बालकनी में, वॉशिंग मशीन रखी हुई थी, मैं बालकनी में कपड़े धो रही थी, तो मैं देख रही थी हमारी बालकनी से उस टाइम पे पार्क साफ दिखाई देता था। तो पार्क में वो एक छोटे 2.5 साल की बच्ची के साथ, मतलब मेरा बेटा 3 साल का रहा होगा और वो बच्ची रही होगी, मतलब चलना ही सीखा था उस बच्चे ने, और उसने मेरे बेटे को ऐसे धक्का दिया। 2 साल की रही होगी, मतलब उससे छोटी थी, उसको धक्का दिया और मेरा बेटा मतलब उसने कुछ नहीं कहा और मेरा बेटा घर पे आ गया। मैंने उसको ऐसे ही बोला कि मतलब एक छोटी सी बच्ची ने तेरे को धक्का दे दिया, ऐसे पिट के आ गया। तो तुरंत उसका बेटे का मेरे जवाब पता है क्या था? उस बेटे ने जवाब दिया कि मम्मा मैं उसको मारता तो फिर आप मुझे डांटती ना, और आपने तो बोला था किसी पे हाथ नहीं उठाना। तो मुझे लगा कि नहीं भैया मेरा बेटा समझदार है, बच्चे ने चीज़ों को ग्रैस्प कर लिया। तो ऐसे कंटिन्यूअली जब वो बड़ा हो रहा था उस स्टेज में कि हाँ उसको पता है कि गलत सही का, लेकिन भाई हमने तो उनको अंदर से घुसा के दिमाग में कि किसी पे हाथ नहीं उठाना, किसी को जवाब नहीं देना। तो पार्क में जैसे खेलने जाता था तो एक बच्चा उसको रोज़ मारता था और वो मतलब कभी नहीं जवाब। तो एक बार मेरी ही फ्रेंड ने मेरे को आके बोला कि सीमा इसको बेटे को तेरे रोज़ वो मारता है और ये नहीं। तो मैंने उसको ऐसे ही बोला, मैं कहा बेटा क्या है, रोज़ मारता है आपको, आप कभी नहीं बोलते। तो कह रहा मम्मा आप ही तो सिखाते हो, और फिर वो बच्चा मेरे को रोज़ पुश करता है और मैं गिर जाता हूँ। तो उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि मैंने उसको सही शिक्षा दी थी कि किसी पे हाथ नहीं उठाते, या किस सिचुएशन में बच्चे को किस तरीके से डिसीज़न लेना चाहिए कि दूसरे वाले बच्चे को भी रियलाइज़ हो कि हाँ वो गलत है।
और बात बात पे आके पेरेंट्स से शिकायत करना कि फ़लाना बच्चा मुझे ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है। तो मैं सिर्फ़ आपसे ये मतलब मेरा पर्पज़ क्या था कि ये बताना कि हम बच्चों की जो परवरिश करते हैं तो उस टाइम पे हम लोगों के माइंड में क्या रहता है, मतलब बच्चे को क्या सिखाना है। और मेरा बड़ा बेटा मेरे को हमेशा, मेरे छोटे बच्चों के लिए मेरे को हमेशा ये कहता है मम्मा कहीं कहीं चीज़ों को जो मैंने अपने आप में अपनी लाइफ में करा है, छोटे वालों को उतना नहीं दबना, और कि मम्मी जवाब देना आना चाहिए। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मतलब किस तरीके से, अगर बच्चा मारे तो उसको मारो, पेरेंट्स से बोलो, पेरेंट्स से बोलना चाहिए, मैं मानती हूँ, लेकिन बात हर रोज़ कंटिन्यूअली, क्योंकि भाई बच्चों कहते हैं ना, बच्चों के बीच में नहीं बोलना चाहिए, और ये होता भी है कि बच्चों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। तो बच्चे को क्या सिखाएं कि भाई उसको मना करो पहले कि नहीं मारते बेटा, लेकिन फिर भी अगर बच्चा ऐसे ही करता रहे, या एक बच्चा रोज़ किसी बच्चे को बुली कर रहा है, तो उस बच्चे को कैसे जवाब देना। बड़ों को बीच में लेते हैं, फिर बच्चे हमेशा लेते हैं, लेकिन कई बार हम लोग कहते हैं ना, अरे नहीं रिलेशन ख़राब हो जाएगा, सामने से रोज़ रोज़ क्या कहना किसी को। तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए। चलो मैंने तो अपने बेटे को सिखाया है कि नहीं बेटा, लेकिन हाँ अब वो इतना समझदार हो गया कि चीज़ों को टैकल करना आ गया उसको, लेकिन फिर भी आपके हिसाब से बच्चे को क्या सिखाना चाहिए अगर सामने वाला ये मानने को तैयार नहीं है कि मेरा बच्चा मार सकता है, या मेरा बच्चा हाँ किसी बच्चे को परेशान कर सकता है। तो आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।